कोई काम करो, जब भी कि काम को गर्व हो कि तुमने। दोस्तों, आज बॉलीवुड में तूफान आ गया। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई बॉक्स ऑफिस क्लैश, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर फैन, हर आर्टिस्ट और हर इंडियन का दिल हिल गया। बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर आया और उसके बाद एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे पूरा इंडस्ट्री एक पल के लिए रुक गया हो। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब शाहरुख खान खुद रो पड़े। हाँ, वही शाहरुख खान जो अपनी हर फिल्म में इमोशंस पर कमांड रखते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए कॉन्फिडेंस का सिंबल हैं। आज उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बस इतना कहा, ये ट्रेलर ने मुझे रुला दिया। बस इतने लफ्ज, और ये लफ्ज अब पूरे बॉलीवुड के लिए अर्थक्वेक बन गए, क्योंकि एसआरके के आंसू किसी के लिए सिर्फ रिएक्शन नहीं थे, वो एक मैसेज थे। एक साइलेंट सलाम था उन जवानों के लिए जिन पर सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनाई है। आज जो लोग स्क्रीन के सामने बैठे थे, वो ट्रेलर देखते वक्त अपनी सांसों तक को महसूस कर रहे थे। पहले एकदम से लाउड बैकग्राउंड स्कोर, फिर गलवान के पहाड़ों के विजुअल्स, और फिर जवानों की वो आंखें जो बस कह रही थी, देश के लिए मरना नहीं, जीना मुश्किल होता है। और उस मोमेंट पर एसआरके का रिएक्शन एकदम रियल था, एकदम रॉ। उन्होंने सिर्फ आंखें बंद की और कुछ सेकंड्स के लिए कोई सुपरस्टार नहीं, सिर्फ एक इंडियन दिख रहे थे। एक ऐसा इंसान जो समझ गया कि वो ट्रेलर एक कहानी नहीं, एक हकीकत है। दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर ने आज सबको अपनी रियलिटी याद दिला दी। वो रियलिटी जहां बॉर्डर पर खड़े सोल्जर्स के पास ना स्पॉटलाइट होती है, ना क्लैप्स, सिर्फ उनका जज्बा होता है देश के लिए जीने और मरने का। और जब सलमान खान ने इस फिल्म को बनाने का डिसीजन लिया था, तब लोगों ने कहा था, भाई, पैट्रियोटिक फिल्म में इमोशन और रिस्पेक्ट दोनों दिखाना टफ होता है। लेकिन ट्रेलर ने सबको गलत साबित कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक इमोशन था जो सीधा दिल के अंदर जाकर लगता है। एसआरके के रो पड़ने के बाद इंडस्ट्री में एक अजीब सी साइलेंस थी। किसी ने क्लैप नहीं की, किसी ने चीयर नहीं किया, सब बस चुप थे, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि ये ट्रेलर कोई नॉर्मल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं था। ये उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट था जिन लोगों ने हमेशा हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। और ये बात सबसे पहले समझे शाहरुख खान। उन्होंने उस ट्रेलर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो पेन, वो लॉस और वो प्राइड जो हर इंडियन के दिल में छुपा होता है जब हम अपने जवानों के बारे में सुनते हैं। और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, बॉलीवुड के दो सबसे बड़े स्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान अब सिर्फ स्क्रीन के राइवल्स नहीं रहे, बल्कि एक जज्बे के दो पहलू बन गए। सलमान ने वो कहानी बनाई जो दिल तोड़ती है, और एसआरके ने उस इमोशन को महसूस करके पूरे देश को जगा दिया। आज पूरे बॉलीवुड के अंदर एक ही डिस्कशन है कि अगर बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर इतना पावरफुल है तो फिल्म क्या करेगी। और सच कहूं भाई, लोग अब फिल्म का वेट नहीं कर रहे, वो बस ये चाह रहे हैं कि कब वो पल आए जब हम सब उस इमोशन को थिएटर में महसूस कर सकें। एसआरके के आंसुओं ने ये प्रूव कर दिया कि कभी कभी साइलेंस भी सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है। किसी ने क्लैप नहीं मारी, किसी ने चीयर नहीं किया, सिर्फ आंखों में वो रिस्पेक्ट थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। क्योंकि जब एक सुपरस्टार रो देता है तो समझ लो भाई, वो फिल्म किसी एक्टिंग से नहीं, दिल से बनी होती है। और बैटल ऑफ गलवान बिल्कुल वैसी ही फिल्म लग रही है, एक दिल से बनी फिल्म। आज के बाद बॉलीवुड में कोई भी ये नहीं कहेगा कि देशभक्ति और इमोशन कमर्शियल सिनेमा में फिट नहीं होता। सलमान खान ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो फिल्म एक मैसेज बन सकती है। और एसआरके का रो पड़ना वो मोमेंट था जब एक एक्टर नहीं, एक इंसान ने सलाम किया उन शहीदों को जिनके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। ये ट्रेलर देखकर एक बात पक्की हो गई, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मूवमेंट होने वाली है। एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर हर इंडियन के दिल में वो गर्व और वो दर्द एक साथ महसूस होगा। बस इतना समझ लो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, कभी कभी एक पल पूरी इंडस्ट्री का नैरेटिव बदल देता है, और बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर के बाद जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही एक पल था जिसमें ग्लैमर, ईगो और स्टारडम सब कुछ एक साइड हो गया और सिर्फ एक इमोशन बचा, देशभक्ति। शाहरुख खान के आंसू किसी हेडलाइन के लिए नहीं थे,
वो एक एक्टर के दिल से निकले हुए जज्बात थे जिन्होंने बॉलीवुड के हर इंसान को थोड़ा सा चुप कर दिया। ट्रेलर के रिलीज के बाद पूरी इंडस्ट्री में एक अजीब सा सुकून था। कोई नॉइज नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ एक रिस्पेक्टफुल साइलेंस। लोगों के अंदर एक रियलाइजेशन था कि सिनेमा कभी कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी वो एक आईना, मिरर बन जाता है समाज के लिए। और इस बार वो आईना सलमान खान ने उठाया था। एक एक्टर जो अपनी मास इमेज, स्टाइल और पावर के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो सिर्फ उनके फैंस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए हो। सोर्सेस के मुताबिक सलमान खान ने ये प्रोजेक्ट तब साइन किया था जब उन्होंने लद्दाख में सोल्जर्स के एक कैंप का दौरा किया था। वहां उन्होंने जवानों की स्टोरीज सुनी और बस तब उनके अंदर कुछ बदल गया। एक सेंटेंस उन्होंने बोला था, ये लोग असली हीरो हैं, हम बस उनके जज्बे को स्क्रीन पर ला रहे हैं। और दोस्तों, जब ट्रेलर बना तो वो जज्बा हर फ्रेम में दिखा, वही जज्बा जिसने शाहरुख खान जैसे इंसान को हिला दिया। उस दिन के बाद इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा था। जो पहले हमेशा SRK और सलमान के कंपैरिजन में डिवाइड रहता था, वो आज एक इमोशन में यूनाइटेड था। किसी के लिए ये फिल्म एक ट्रिब्यूट थी और किसी के लिए एक रिमाइंडर कि हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। और सलमान खान, उन्होंने जब सुना कि शाहरुख खान ने ट्रेलर देखकर रो दिया तो उन्होंने बस एक लाइन कही, अगर शाहरुख ने महसूस किया तो मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। उनके लिए ये एप्रिसिएशन नहीं था, ये एक वैलिडेशन थी कि फिल्म सही रीजन के लिए बनी है। उसके बाद सलमान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बैटल ऑफ गलवान उनके करियर का सबसे पर्सनल प्रोजेक्ट है। वो कहते हैं, ये फिल्म मेरे लिए एक्टिंग नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और दोस्तों, ऐसी जिम्मेदारी हर स्टार नहीं लेता, क्योंकि इस फिल्म में ना डांस नंबर्स हैं, ना कॉमेडी, ना टिपिकल सलमान स्टाइल पंचेस, सिर्फ सच्चाई है। और उस सच्चाई में खून, मिट्टी और एक माँ के आंसू छुपे हैं। और जब शाहरुख खान जैसे आर्टिस्ट वो सच्चाई महसूस करते हैं तो उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता। ट्रेलर के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। जितने भी फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस और एक्टर्स इंडस्ट्री में हैं, सब ने अपने प्रोजेक्ट्स पॉज कर दिए, क्योंकि सब देखना चाहते थे कि बैटल ऑफ गलवान के बाद बॉलीवुड किस दिशा में जाता है। क्या ये फिल्म एक ट्रेंड बनाएगी या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट बनकर रह जाएगी? लेकिन जो लोगों ने महसूस किया वो किसी टेम्पोरेरी ट्रेंड से ज्यादा था, वो एक अवेकनिंग थी। लोग समझ गए कि अब ऑडियंस वो नहीं रही जो सिर्फ ग्लैमर देखती थी, अब वो इमोशन ढूंढती है। और सलमान खान ने वो इमोशन उनके दिल तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं उस एनर्जी की जो SRK के आंसुओं के बाद बॉलीवुड में फैली। एक साइलेंट एनर्जी जिसमें ईगो, राइवलरी और बॉक्स ऑफिस रेस सब खत्म हो गए, क्योंकि सबको ये एहसास हो गया था कि जब एक एक्टर दूसरे के काम पर जेन्युइनली रो सकता है तो उस मोमेंट में इंडस्ट्री एक फैमिली बन जाती है। उस दिन के बाद शाहरुख खान ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी टीम को एक नोट भेजा, रिस्पेक्ट दिस फिल्म, दिस इज बिगर देन सिनेमा। और दोस्तों, ये लाइन उन्होंने किसी PR के लिए नहीं लिखी थी, वो उनके दिल से निकली थी। मीडिया ने भी पहली बार अपनी टोन बदल दी। किसी ने TRP के लिए सेंसेशनल हेडलाइन नहीं बनाई, किसी ने राइवलरी का टैग नहीं लगाया, बस इतना लिखा गया, SRK cried and Bollywood stood still। और सच में उस दिन सब कुछ रुक गया था। ये कोई ऑर्डिनरी डे नहीं था, ये वो दिन था जब इंडस्ट्री ने अपनी सोल महसूस की। अब आगे क्या होने वाला था? सबके मन में एक ही सवाल था, जब ट्रेलर ने ये इम्पैक्ट डाला है तो फिल्म रिलीज होने के बाद क्या होगा? क्या थिएटर में लोग क्लैप्स मारेंगे या चुपचाप रो पड़ेंगे? दोस्तों, अगर बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, अगर आपको भी लगा कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे शहीदों के खून से लिखी गई एक इमोशनल दास्तान है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दो, क्योंकि हर एक लाइक हमारे जवानों को एक सलाम की तरह है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब बैटल ऑफ गलवान से जुड़ा अगला धमाकेदार अपडेट आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक याद रखना, ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये हिंदुस्तान का गर्व है।